हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान की पाठ्य योजना और जिसका उपविषय होगा इतिहास। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बस छोटी सी बात करना चाहूँगा कि अगर आप लोग कोई भी वीडियो देख रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस वीडियो को या फिर कहीं से भी आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, किताब से ही पढ़ रहे हैं, तो कोशिश किया करिए कि पूरा पूरा एक बार में पढ़ा करें। अगर आप सोचेंगे कि आज थोड़ा सा देख लेते हैं, कल थोड़ा सा और देख लेंगे, तो हो सकता है वो चीज़ कल ना पढ़ पाएँ, मिस हो जाए। तो आपसे एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हो सकता है उस वीडियो में या फिर कहीं पे भी जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसमें कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन हो और आपसे वो मिस हो जाए, आगे चल के वही चीज़ दिक्कत करती है। तो मेरा बस इतना रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसको पूरा देखा करें, या फिर नहीं देख रहे हैं तो बिल्कुल मत देखा करें। आधा अधूरा देखने से आपको आधा नॉलेज होगा और मैं नहीं चाहता कि मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन आप तक आधी पहुँचे। और कल से मैं यहाँ पे रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे सुपर टेट का एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले आपको रीजनिंग पढ़ाऊँगा, मैथ पढ़ाऊँगा और कंप्यूटर पढ़ाऊँगा, जिससे आप लोगों का 40 नंबर का 30 नंबर का पार्ट मैथ हो गया, 20 नंबर का रीजनिंग, 5 नंबर का और 5 नंबर का आपका कंप्यूटर, तो 30 नंबर का पार्ट आपका पहले स्टार्ट कर रहा हूँ। और कल की वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कि किस दिन कौन से सब्जेक्ट की वीडियो आएगी, टाइम टेबल दिखा दूंगा आपको। तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें। तो अब देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हैं इकाई पाठ्य योजना लिखा गया है सबसे ऊपर। तो अगर आप यूनिट लेसन प्लान यानी कि इकाई पाठ्य योजना बना रहे हैं तो आप इकाई पाठ्य योजना लिखिए। अगर आप लेसन प्लान बना रहे हैं यानी कि पाठ्य योजना, तो आप पाठ्य योजना लिखिए। तो उसके बाद आपको देख सकते हैं लिखा गया विद्यालय का नाम। तो विद्यालय का नाम लिखना होता है जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। उसके बाद हमारी आज की जो पाठ्य योजना कक्षा 7 के लिए है, वर्ग है अ, विषय है सामाजिक विज्ञान का, उप विषय है इतिहास का, कालांश है यहाँ पे प्रथम, कालांश मतलब पीरियड होता है, किस पीरियड में आप पढ़ाने के लिए गए हैं, ये लेसन प्लान। अवधि है 40 से 45 मिनट की और दिनांक यहाँ पे लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है कि आप विद्यालय में किस दिन लेसन प्लान पढ़ाने के लिए गए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया प्रकरण। प्रकरण महात्मा बुद्ध है हमारा आज का। और जितनी चीज़ें आपको इसमें दिख रही हैं स्क्रीन पे, इतनी सारी चीज़ें आपको श्यामपट कार्य में भी लिखना होता है। श्यामपट पे जाके इतनी सारी चीज़ें लिखनी होती हैं, साथ में आपको प्रकरण भी लिखना होता है। बट प्रकरण लिख के आप खाली स्थान छोड़ दीजिए। महात्मा बुद्ध, अभी जैसे आपका आज का प्रकरण है महात्मा बुद्ध, तो इसको खाली छोड़ दीजिए, अभी इसको श्यामपट में मत लिखिए। जब आप प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा अपना प्रकरण निकलवा लेंगे बच्चों से, उसके बाद यहाँ पे आपको श्यामपट पे लिख देना होता है। अगर पहले से ही लिख देंगे तो बच्चों को पता चल जाएगा, तो आपके प्रस्तावना प्रश्न के अनुसार ही अब उसका आंसर देते रहेंगे। उसके बाद देख सकते हैं सामान्य उद्देश्य, यहाँ पे हेडिंग लिखा गया। सामान्य उद्देश्य में आपको अपने विषय और उपविषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास करना है उसके बारे में यहाँ पे लिखा जाता है। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट इसमें लिखा जा सकता है। तो पहला पॉइंट है इसमें देख लीजिए, विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों के सामाजिक कुशलता का विकास करना। तीसरा पॉइंट है अतीत की जानकारी को सामने रखकर वर्तमान को स्पष्ट करना। चौथा पॉइंट है स्वदेश प्रेम व सांस्कृतिक एकता की भावना मजबूत करना। और पांचवा पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए, महापुरुषों का उदाहरण प्रस्तुत करके नेतृत्व क्षमता का विकास करना। उसके बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपको आपके प्रकरण को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास करना। जैसे आज का हमारा जो प्रकरण है महात्मा बुद्ध है, तो इनका जीवन परिचय आप पढ़ाएंगे तो उनको पढ़ाने से, जीवन परिचय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा उसके बारे में यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य में पॉइंट वाइज लिखा जाता है। इसमें आप विशिष्ट उद्देश्य में मिनिमम 3 पॉइंट लिख सकते हैं और मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट भी लिखा जा सकता है इसमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला पॉइंट है छात्र उस ऐतिहासिक पुरुष के जीवन से अवगत हो सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र बौद्ध धर्म का विस्तार से वर्णन कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है छात्र महात्मा बुद्ध के जीवन से के लक्ष्यों से परिचित हो सकेंगे। चौथा पॉइंट है यहाँ पे छात्र बौद्ध धर्म की परिस्थितियों तथा वर्तमान परिस्थितियों में संबंध स्थापित कर सकेंगे। पांचवा पॉइंट है छात्र महात्मा गौतम बुद्ध के प्रति आदर एवं श्रद्धा का भाव विकसित कर सकेंगे। इसके बाद आता है हमारा हेडिंग सहायक सामग्री। सहायक सामग्री को आप हेडिंग लिख सकते हैं और शिक्षण सहायक सामग्री या फिर यहाँ पे प्रयुक्त सहायक सामग्री भी लिखा जा सकता है। तीनों चीज़ का मतलब सेम होता है। इसमें आपको वो सारी चीज़ें लिखनी होती है जिसकी सहायता आप शिक्षण कार्य करते समय क्लास में 40 मिनट की लेते हैं। इसमें आप देख लीजिए लिखा गया है चौक, डस्टर और श्यामपट। इसके बाद अगर आप लेसन प्लान बना रहे हैं तो यहाँ पे सहायक सामग्री के बाद एक हेडिंग डाल दीजिए पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिख दीजिए कि बच्चों को भारत के महापुरुषों के बारे में सामान्य जानकारी है। अगर आप यूनिट लेसन प्लान बना रहे हैं तो यहाँ पे पूर्व ज्ञान मत लिखिए, डायरेक्ट आप प्रस्तावना प्रश्न में आ जाइए, जो कि किसी भी लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसमें आपको 3 कॉलम बनाना होता है, क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन और छात्र छात्रा कथन। इसमें छात्राध्यापक कुछ ऐसे प्रश्न पूछता है, आसान प्रश्न पूछता है जिसका छात्र छात्रा पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके उसका उत्तर देते हैं। फिर उसके जो छात्र छात्रा का उत्तर होगा उससे छात्राध्यापक अपना अगला प्रश्न बनाएगा। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं और मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न भी इसमें पूछा जा सकता है। देख लीजिए पहला प्रश्न है हम किस देश में रहते हैं, तो बच्चे बताएंगे भारत में। अब दूसरा प्रश्न इन्हीं के उत्तर से पूछिए, बनाइए। भारत में प्रचलित धर्मों के नाम बताइए।
तो छात्र छात्रा बताएंगे बौद्ध धर्म, इसमें आप हिंदू धर्म लिख लीजिएगा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म इत्यादि। उसके बाद यहाँ पे आपको तीसरा प्रश्न उन्हीं के उत्तर से बनाना है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बच्चे बता देंगे महात्मा बुद्ध। उसके बाद चौथा प्रश्न यहाँ पे बनता है महात्मा बुद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे इसको उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो ये था हमारा प्रस्तावना प्रश्न पूरा, एक बार फिर से आप देख लीजिए। प्रस्तावना प्रश्न के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने उद्देश्य कथन की तरफ। उद्देश्य कथन में आपको लिखना होता है और क्लास में इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न के बाद बोलना होता है। बच्चों, आज हम लोग महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे या फिर विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद आप श्यामपट पे जो खाली स्थान छोड़े थे प्रकरण के बाद, वहाँ पे आप लिख दीजिए महात्मा या फिर महात्मा गौतम बुद्ध या फिर गौतम बुद्ध। उसके बाद हमारा लेसन प्लान का आता है प्रस्तुतिकरण। और प्रस्तुतिकरण के पहले मैं आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक रोशन की क्लास फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो रोशन की क्लास फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। वहाँ पे भी मैं थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अपने जो वीडियो होती है इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी अपलोड करता रहता हूँ। तो सोशल मीडिया पे जहाँ पे भी आप हैं, इंस्टाग्राम पे हैं या फिर फेसबुक पे हैं या फिर ट्विटर पे हैं, तो तीनों जगह आप रोशन की क्लास सर्च करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा, उसको लाइक कर दीजिए। ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं रोशन की क्लास चैनल को। तो यहाँ पे देख लीजिए प्रस्तुतिकरण हेडिंग लिखा गया। प्रस्तुतिकरण के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रस्तुतिकरण आपको ऐसे पेज पे बनाना होता है जिससे सामने वाले पेज, दोनों आमने सामने वाले पेज को मिला के बनाना होता है पूरा प्रस्तुतिकरण। इसमें आपको 5 कॉलम बनाने होते हैं टोटल। पहला कॉलम होता है शिक्षण बिंदु का, दूसरा कॉलम होता है छात्राध्यापक कथन का। अब छात्राध्यापक कथन के सामने वाले पेज पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं नीचे उसको दिखा पाऊंगा। सामने वाले पेज पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया तीसरा कॉलम छात्र छात्रा कथन, चौथा कॉलम है प्रयुक्त विधियाँ और 5वां कॉलम है श्यामपट कार्य। तो ये पाँचों कॉलम मिलकर एक प्रस्तावना प्रश्न आपका प्रस्तावना या प्रस्तुतिकरण बनता है। तो इसको ध्यान से बना लीजिएगा, सामने वाले पेज पे ही बनाइए जिससे आपको आसानी हो सके पूरा चीज़ लिखने में। अगर एक पेज पे ही बना लेंगे तो आपको दिक्कत होगी, थोड़ी बहुत चीज़ें आप पूरी चीज़ें नहीं लिख पाएंगे एक पेज पे। तो देख लीजिए, इसमें शिक्षण बिंदु में लिखा गया है महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। यहाँ पे छात्राध्यापक उनके जीवन परिचय के बारे में बताएगा। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है, नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता की नाम माया देवी था। इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता का निधन हो गया था। इनका पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी ने किया। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके बेटे का नाम राहुल था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर नामक स्थान में, जो कि इस समय इंडिया में है। और उसके बाद देखिए शिक्षण बिंदु में दूसरा पॉइंट लिखा गया विहार। एक बार महात्मा बुद्ध अपने सारथी चन्ना के साथ घूमने जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक वृद्ध देखा और चन्ना से पूछने लगे कि इसके बाल सफ़ेद क्यों हैं, यह दुबला पतला क्यों है, इसके चेहरे पर झुर्रियाँ क्यों हैं। तो चन्ना ने बताया कि वह व्यक्ति वृद्ध हो गया है। अब तीसरा यहाँ पे शिक्षण बिंदु में पॉइंट है ज्ञान प्राप्ति तथा उपदेश। भगवान बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। भगवान बुद्ध को ज्ञान गया के पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। उनका पहला उपदेश सारनाथ नामक स्थान पर हुआ था, जो कि अभी बनारस में है। इसके बाद हमारा इसके सामने वाले पेज पे आपको लिखना है छात्र छात्रा कथन में बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रयुक्त विधि थी, यहाँ पे व्याख्यान विधि, आप सारी चीज़ें व्याख्यान ही दे रहे थे तो प्रयुक्त विधि में व्याख्यान विधि रहेगी पूरे प्रस्तुतिकरण में। और श्यामपट कार्य पे वो चीज़ें लिखी जाती हैं जो इंपॉर्टेंट हो, जो बच्चों को याद करने लायक हों। तो यहाँ पे देख लीजिए महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में बता दीजिए। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व कुशीनगर भारत में। इसके बाद नीचे आपको छात्र छात्रा कथन में वही चीज़ें लिखनी है, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे या फिर ध्यान लगाकर सुनेंगे। व्याख्यान विधि थी पूरे प्रस्तुतिकरण में, तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए। उसके बाद श्यामपट कार्य पे एक चीज़ और लिख दीजिए, यहाँ पे प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, जो कि वाराणसी में है। इसके बाद हमारा लेसन प्लान का आता है पुनरावृत्ति का प्रश्न। पुनरावृत्ति का प्रश्न और मूल्यांकन के प्रश्न में बस छोटी सी अंतर होती है कि पुनरावृत्ति का जो प्रश्न होता है वो छात्र केंद्रित होता है और मूल्यांकन का जो प्रश्न होता है वो शिक्षक केंद्रित होता है। पुनरावृत्ति के प्रश्न में बच्चों से प्रश्न पूछा जाता है जिससे उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ लगा रहे। आप अपने ऊपर अगर अप्लाई करके देखते हैं तो अगर आप क्लास ले रहे हैं, 40 मिनट की क्लास पढ़ रहे हैं, तो आपका ध्यान इधर उधर भटकने लगता है। और एक अच्छे शिक्षक की ये निशानी होती है कि जब बच्चों का ध्यान इधर उधर भटकने लगे तो क्लास से एक प्रश्न पूछ लिया जाए किसी भी बच्चे से, जिससे सभी बच्चों का ध्यान पढ़ाई की तरफ वापस चला जाए। तो यहाँ पे देख लीजिए मिनिमम आप 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं इसमें और मैक्सिमम 4 से 5 भी प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे और दूसरा प्रश्न है महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पे आपको उत्तर नहीं लिखना होता, परंतु यहाँ पे उत्तर लिख दिया गया आपकी नॉलेज के लिए। परंतु आप अगर अपनी फाइल में लिखेंगे तो बस प्रश्न लिखिए, उत्तर आपको बच्चे उसका देंगे। तो उसके बाद आता है मूल्यांकन का प्रश्न। मूल्यांकन का प्रश्न यहाँ पे शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि छात्राध्यापक कथन या फिर छात्राध्यापिका कथन के मतलब छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापक का अपना मूल्यांकन करते हैं इन प्रश्नों को पूछ के बच्चों से। अगर उनके पढ़ाने का तरीका अच्छा है तो जाहिर सी बात है कि बच्चे उनके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे देंगे। अगर उनके पढ़ाने में कोई कमी है तो कोई ना कोई बच्चा ऐसा ज़रूर होगा जिसको कुछ समझ में नहीं आया होगा और वो उसके शिक्षक के पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा।
जिससे एक अच्छे शिक्षक की ये निशानी होती है कि वो अपने पढ़ाने के तरीके में और कुछ चेंजेस लाए। यहाँ पे भी आप मिनिमम 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न इसमें भी पूछा जा सकता है। इसमें पहला प्रश्न है बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, और दूसरा प्रश्न है महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था। इसके बाद अंत में आता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य को इंग्लिश में हम सभी को पता है होमवर्क कहते हैं। इसमें बच्चों को कुछ कार्य दिया जाता है और बोला जाता है कि आप लिख के ले आइए, या फिर याद करने के लिए कुछ कार्य दिया जाता है तो उनको बोला जाता है कि याद करके लाइएगा, ये चीज़ कल पूछा जाएगा आपसे क्लास में। इसमें आप जिस प्रकार से पढ़ाएंगे, अगर ज़्यादा कंटेंट पढ़ाएं, ज़्यादा चीज़ें पढ़ाएं तो आप ज़्यादा प्रश्न दे सकते हैं। इसमें 3 से 4 प्रश्न भी दे सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ाई तो इसमें 1 से 2 प्रश्न काफ़ी होता है। तो इसमें देख लीजिए, पहला प्रश्न है महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, लिख कर लाना है। और दूसरा प्रश्न यहाँ पे महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, इसको लिख कर लाना है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज का यहाँ पे लेसन प्लान पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर उसको क्लिक कर दीजिए, दबा दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। व्हाट्सएप ग्रुप में, जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हैं, पढ़ाई वाले ग्रुप से, बीएड के या फिर बीटीसी के स्टूडेंट हैं आप, तो उसमें शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी कभी भी फ्यूचर में पाठ्य योजना बनाने की कोई दिक्कत ना आए। और यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना रखी है पाठ्य योजना की, जिससे आप लोगों को कोई भी वीडियो ढूंढने में, किसी भी प्रकरण के ऊपर वीडियो ढूंढने में कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, अब मिलते हैं कल अपनी सुपर टेट की पहली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।